भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, शत सकल प्रणाम। प्रणाम। तो ये राजा रहुगण और जड़ भरत के बीच की वार्ता चल रही है। रहुगण त्वम अपि हि अध्वनो अस्य संन्यस्त दंड कृतभूत मैत्र असज्जित असज्जित आत्मा हरिसेवया सितम ज्ञान असीम आदाय तर अतिपार। मेरे साथ पढ़िए। रहु गण तम अपि हि अध्वनो अस्य रोगनो तमोऽपि यत्थनोऽन्यश्च संन्यस्त दंड कृत कृत भूत मैत्र तन्नस्तदण्डकृतभूतमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवया सितम् अशज्जितात्मा हरिसेवया चितम् ज्ञान असीम आदाय तर अतिपारम ज्ञानाशिमादाय तरतामतिपारम्। शब्दार्थ है रहुगण। हे राजा रहुगण, बता रहे हैं দণ্ড অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার রায়দণ্ড পরিত্যাগ করে কুতভূত মৈত্র সকলের প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হয়ে बंगाली में चल रहा है। সৎচিত্ত तुम तो अथवा अभी জ্ঞान भी মন জড় সুভোগের প্রতি আকৃষ্ট নয়, हरे कृष्णा प्रभु, সেবয়া ये ভগবত क्लास को ভক্তি দ্বারা आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रीतम आप अलग से पढ़िएगा। अब म्यूट, अपने को म्यूट करके पढ़िए। कोई बात नहीं, पढ़िए अपने कृष्ण को प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। कृपया अपने म्यूट पे माइक पे ध्यान रखिए। अपने माइक को म्यूट पे रखिए। हाँ, वो बंगाली में पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। जी वो प्रभु जी। अच्छी बात है, लेकिन अपने को म्यूट कर लें। अपने को म्यूट कर लें। रहुगण, रहुगण, हे राजा रहुगण, तुम अपि भी ही निश्चय ही अध्वन संसार पथ का अस्य इस संन्यस्त दंड अपराधियों को दंड देने वाले राजदंड को त्याग कर कृत भूत मैत्र प्रत्येक प्राणी के मित्र बनकर असत जित आत्मा जिसका मन जीवन के भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट नहीं होता, हरि सेवया परमेश्वर की प्रेममय सेवा के द्वारा शितम पैनी ज्ञान असीम ज्ञान की तलवार आदाय हाथ में लेकर तर पार करो अति पारम उस अंतिम छोर को, दूसरे पार। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा रहुगण, हे राजा रघुगण, तुम भी भौतिक सुख के प्रति तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया के शिकार हो। माया के शिकार हो। हाँ, भौतिक जगत में सभी है, रहुगुण भी है।
बल्कि वो भाग्यवान है कि उसके अंदर भक्ति बीज, लता बीज है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो रहुगण में है ये। क्योंकि ऐसा हर कोई किसी में ऐसा ज्ञान नहीं आता, उसको एकदम प्रभाव पड़ा उसका। मैं तुम्हें राजपथ तथा मैं तुम्हें राजपथ तथा उस दंड का दंड का जिससे अपराधी को दंडित करते हो, जिससे अपराधियों को दंडित करते हो परित्याग करने की सलाह देता हूँ, परित्याग करने की सलाह देता हूँ, जिससे तुम समस्त जीवात्माओं के जिससे तुम समस्त जीवात्माओं के मित्र बन सको। मित्र बन सको। विषय भोगों को त्याग कर विषय भोगों को त्याग कर अपने हाथ में भक्त के द्वारा भक्ति के द्वारा हार लगाई गई ज्ञान की तलवार को धारण करो। धार लगाई गई ज्ञान की तलवार को धारण करो। ये जड़ भरत राजा रहुगण को बोले, तब तुम माया की कठिन ग्रंथि को तब तुम माया की कठिन ग्रंथि को काट सकोगे काट सकोगे और अज्ञानता के सागर को पार करके और अज्ञानता के सागर को पार करके दूसरे छोर पर जा सकोगे। दूसरे छोर पर जा सकोगे। क्या है दूसरी छोर में? भगवत धाम। दूसरे भवसागर पार करने का मतलब, पार करके अगर कर लिया आपने तो गए कहाँ? भगवान के पास। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता अध्याय 15 3 और 4 श्लोक में भगवान कृष्ण ने इस संसार की तुलना मोह के वृक्ष से की है, जिससे प्रत्येक प्राणी को छूटना है। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुप्ता पुराणी। इस वृक्ष का असली रूप इस संसार में नहीं देखा जा सकता। इसके आदि अंत अथवा मूलाधार को कोई नहीं जान सकता, किंतु संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके इस संसार में फिर वापस नहीं आना पड़ता। इसके लिए उन्हें आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत हुआ जाए, जिनसे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। ये आगे जो 15वें अध्याय में एक ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसकी शाखाएं नीचे हैं, मूलम ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम जड़ ऊपर को है। ऊपर को दिखाया ब्रह्मा जी के, क्योंकि सृष्टि की उन्होंने, तो इस वृक्ष की का वर्णन किया है। ज्यादा नहीं आया उसमें, थोड़ा सा वर्णन मिला है। और प्रभुपाद ने कहा है कि इसको समझने के लिए वेदांत सूत्र पढ़ो। तो वहां पर इसका वेद व्यास ने अच्छी तरह वर्णन किया है, करके बताया जाता है। मैंने नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो तो आपको पता लगेगा। तो लेकिन हमें इतना जानना जरूरी है कि ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर शाखाएं नीचे पे हैं, हम इन शाखाओं में ही घूमते रहते हैं, एक वृक्ष में ही हम फंसे रहते हैं। इस बार इस शाखा में, अगली बार दूसरी शाखा में फंसते रहते हैं। ये उसमें बताया गया है। तो क्या है निकलने का मार्ग, क्या है? अब अगर आप फंस गए, फंसे क्यों हैं? पहले तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, उससे इस पेड़ का जो जो इसको संचित किया जाता है,
वो प्रकृति के 3 गुण से। तो क्या कहते हैं कि इस पेड़ को अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। पेड़ काट दिया आपने, जाओ कहाँ, फिर तो संसार ही नहीं रहा आपके लिए। आप अगर पेड़ को काट दोगे तो, क्योंकि उस पेड़ में आप रहते हो, यानी इस भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक जगत को आपने काट दिया, जाओगे कहाँ? तो इसलिए कहा है भगवत धाम। दूसरी छोर, आप दूसरी छोर जो है वो भगवत धाम है, वहां जाएंगे। अब रघुगण बोल रहा है, राजो वाच अहो निर्जन अखिल जन्म शोभनम किम जन्म भी तू, किम जन्म भी तू लेता हूं तो को, फिर आ जाएगा उसकी जगह। किम जन्म भी तू अपरः अपि अमुस्मिन् न यद ऋषिकेश यशः कृतात्मनां महात्मनां वह प्रचुर समागमः। मेरे साथ, राजो वाचा राजो राजो वाचा अहो निर्जन्म अखिल जन्म शोभनम अहो अहो निर्जन्म अखिल जन्म शोभनम किम जन्म भी तु अपरे अपि अमुस्मिन् किं जन्म तु यपरैयपि यमस्मिन् न यद ऋषिकेश न यद ऋषिकेश यशः कृतात्मनां न यद् ऋषिकेश यश कृतात्मनः मनां महात्मनां वह प्रचुर समागमः। महात्मनं यः प्रचुर समागमः। शब्दार्थ है, राजा रघुगण ने कहा, अहो ओ नृजन्म, मनुष्य का जन्म लेने वाले तुम, अखिल जन्म शोभनम, सब योनि में श्रेष्ठ, किम क्या आवश्यकता, जन्म भी स्वर्ग लोगों के देवता जैसी उच्च योनि में जन्म होने से तू, लेकिन अपरय अन्याय निष्कृष्ट निकृष्ट अपि निसंदेह हम उसमें अगले जन्म में न नहीं यद जो ऋषिकेश यशः समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से कृत आत्मानम, जिनके हृदय विमल है, शुद्ध अंतकरण वाले, महा आत्मनाम, महात्माओं की, च हम सबकी, सॉरी वह हम सबकी, प्रचुर अत्यधिक, समागम संगति। राजा रघुगण ने कहा, राजा रघुगण ने कहा, यह मनुष्य जन्म यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। समस्त जन्मों में श्रेष्ठ है। हाँ, सही बात है। 84 लाख में मनुष्य रूप में जन्म लेना सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि स्वर्ग में, यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं के बीच जन्म लेना देवताओं को भी जन्म लेना उतना यशपूर्ण नहीं, उतना यशपूर्ण नहीं जितना कि इस पृथ्वी का, जितना कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना। तो फिर देवता जैसे उच्च पद का क्या लाभ? तो फिर देवता जैसे पद का क्या लाभ? स्वर्ग लोक में अथाह भोग सामग्री के कारण, स्वर्गलोक में अथाह भोग सामग्री के कारण देवताओं को भक्तों की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। भक्तों की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। तो क्या फायदा देवता का शरीर मिलने से? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म एक महान सुअवसर होता है। चाहे कोई स्वर्गलोक में देवताओं के बीच जन्म क्यों न ले, किंतु भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता के कारण उसे भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। इस पृथ्वी पर
इस पृथ्वी पर भी जो ऐश्वर्यवान है वे कृष्ण भक्ति की कोई परवाह नहीं करते। जो बुद्धिमान पुरुष वास्तव में भौतिकता के चंगुल से छूटना चाहते हैं, उसे चाहिए कि वह शुद्ध भक्ति की संगति करे। इस संगति से वह क्रमशः धन तथा स्त्री के आकर्षण से विरक्त हो जाएगा। भौतिकता के मूलभूत तत्व धन तथा स्त्रियां हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह उपदेश दिया है कि जो श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उन्हें धन तथा स्त्री का परित्याग करना चाहिए, जिससे वे ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सके। धन तथा स्त्रियों का पूर्ण उपभोग ईश्वर की सेवा में किया जा सकता है, और जो ऐसा कर सकता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हृत कर्ण रसायण कथा। भक्तों की संगति में रहकर श्री भगवान के यश का आस्वादन असंभव है। विशुद्ध भक्त की किंचित संगति से मनुष्य श्री भगवान के धाम जाने में सफल हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये भक्तों की संगत इतनी पावरफुल है आपको, क्योंकि फिर कलमश हटने लगते हैं भक्तों के संग में रह करके। तो भक्ति क्या है? नवदा भक्ति में कोई भी सोपान आप करते हैं, आप भगवान का नाम जप करते हैं, तो ये तो भक्ति हो गई। भक्ति यहीं पर नहीं, आपके कर्म फलों से आसक्ति छूटनी चाहिए। तीसरा, भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग हो जाए तो आपको आपका कल्याण हो सकता है। भक्तों का संग सबसे नित्यम भागवत सेवा। भागवत कहते हैं भगवान के महान भक्त को। नहीं अद्भुतम चरण चरण अब्ज रेणु भी, क्योंकि वो नीचे का हो के ऊपर रौ चला जाएगा ऊपर। हद अंश अनहसो भक्ति ही अधोक्ष जय अमला। मुहूर्तिकाद यस्य समागमात् समे दुस्तर्क मूलो अपहतो अविवेकः। मेरे साथ पढ़िए। नहीं अद्भुतम त्वच्चरण अब्ज रेणुभिः। अद्भुतं तच्चरणाब्जरेणुभिः। हत अनहसो भक्ति ही अधोक्ष जय अमला। हतांहसो भक्तिरधक्षजेरमला। मुहूर्तिकाद यस्य समागमात् समे। मुहूर्तिकात् यस्य समागमात् समे। दुष्कर्म मूलो अपहतो अविवेकः। दुस्तर्कमूलोऽपहतो अविवेकः। शब्दार्थ है न, नहीं ही, निश्चय ही। अद्भुतम अद्भुत, त्वच्चरण अब्ज रेणु भी, आपके चरण कमल की धूल से। हत अनहसः पाप के फल से मुक्त मैं। भक्ति ही प्रेम तथा भक्ति अधोक्ष जय श्री भगवान में। अधोक्ष बोलते भगवान। अमला संसारिक कलमशों से रहित विमल। मुहूर्तिकाद क्षणिक यस्य जिसके समागमात आगमन तथा संगति से भी मेरा दुस्तर्क झूठ तर्कों तथा कुतर्कों का मूल कारण अब अपहतः पूर्णतया विनष्ट हो गया। अविवेक अज्ञान। ये कह रहे हैं कि मेरा जो है अज्ञान हट गया है। राजा रघुगण बता रहे हैं जड़ भरत को, अपने गुरु को। मेरे साथ पढ़िए। यह कोई विचित्र बात नहीं है कि ये कोई विचित्र बात नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की धूल से केवल आपके चरण कमलों की धूल से भूषित होने से
दूषित होने से मनुष्य तुरंत विशुद्ध भक्ति के मनुष्य विशुद्ध विशुद्ध भक्ति के अधोक्षज पद को प्राप्त होता है, अधोक्षज पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आपके क्षण मात्र के समागम से आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त तर्कों, अब मैं समस्त तर्कों, अहंकार तथा अविवेक से मुक्त हो गया हूँ, अविवेक से मुक्त हो गया हूँ, जो इस भौतिक जगत में जो इस भौतिक जगत में बंधन के मूल कारण हैं। बंधन के मूल कारण है। मैं अब इन समस्त झंझटों से मुक्त हूँ। मैं अब इन समस्त झंझटों से मुक्त हूँ। देखिए कल्याण हो गया उसका, रघुगण का। तो वो अब भक्ति में आ गया। कहाँ ये किसी का माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा शुद्ध भक्तों के समागम से भौतिक बंधनों से मुक्ति निश्चित है। यह जड़ भरत की संगति से राजा रघुगण के प्रसंग में पूर्णतः सत्य है। राजा रघुगण तुरंत ही भौतिक संगति के दुष्परिणामों से मुक्त हो गए। शुद्ध भक्तों द्वारा अपने शिष्यों को दिए तर्क इतने विश्वसनीय होते हैं कि मूर्ख से मूर्ख शिष्य भी तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान का आलोक प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता। नमो महद्भ्यो अस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्य। ये ब्राह्मणा सामवधूत लिंगा, ये ब्राह्मणा गाम अवधूत लिंगा, लिंगा क्योंकि नीचे श उड़ जाएगा। चरन्ति तेभ्यः शिवम अस्तु राज्ञा। मेरे साथ पढ़िए। नमो महद्भ्यो अस्तु नमः शिशुभ्यो नमो महद्भ्यो नमो शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः आवुटुभ्यः नमो युवभ्यो नमो आवटुभ्यो। ये ब्राह्मणा गाम अवधूत लिंगा, ये ब्राह्मणा कामवधूत लिंगाः चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। चरन्ति देव्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। नमः नमस्कार है, महद्भ्यः महापुरुषों को, अस्तु हो, नमः मेरा नमस्कार, शिशुभ्यः जो महापुरुष शिशु रूप में हो उनको, नमः सादा नमस्कार है, युवभ्य जो युवा तरुण हो उन्हें नमः नमस्कार, आवटुभ्य जो बालक के रूप में हो। ये जो सब ब्राह्मणा दिव्य ज्ञान में सिद्ध, गाम पृथ्वी, अवधूत लिंगा विभिन्न शारीरिक वेशों में छिपे रहने वाले, चरंती घूमते रहते हैं, तेभ्यः उनसे, शिवम अस्तु कल्याण हो, राज्ञान राजाओं को जो सदैव गर्वित रहते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ, मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस धरातल पर शिशु तरुण बालक अवधूत या महान ब्राह्मण के रूप में विचरते हैं, या महान ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। यदि वे विभिन्न वेशों में छिपे हुए हैं विभिन्न वेशों में छिपे हुए हैं तो भी मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ,
तो मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। उनके अनुग्रह से उनके उनके अनुग्रह अनुग्रह से से उनका अपमान करने वाले उनका उनका अपमान करने वाले राजवंश का कल्याण हो। राजवंशों राजवंशों का कल्याण हो। बुरा नहीं कहा कि उनका नाश हो, नहीं कहा। जो जैसे रहुगुण थे ऐसे ही राजाओं के लिए कहा है, उनका कल्याण हो। तात्पर्य प्रभुपाद लेकिन बताएंगे कुछ। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रसाद द्वारा शील प्रसाद की जय। राजा रहुगण को अत्यंत पश्चाताप हुआ क्योंकि उसने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए बाध्य किया था। अतः उसने समस्त प्रकार के ब्राह्मणों तथा स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वंदना करनी प्रारंभ की, चाहे वे शिशु रूप में खेल रहे हों या किसी वेश में छिपे हुए हों। चारों कुमारों 5 वर्षीय बालकों के रूप में सर्वत्र भ्रमण करते थे। इसी प्रकार अनेक ब्राह्मण बालक तरुण व अवभूत रूप में विश्व का परिभ्रमण करते रहते हैं। सामान्यतः राजा लोग अहंकारवश इन महापुरुषों को अपमानित करते रहते हैं। अतः राजा रहुगण ने उनको ही सादर नमस्कार किया, जिससे अहंकारी राजवंश नरक को प्राप्त न हो। यदि कोई महापुरुष का अपमान करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। भले ही उन महान पुरुषों को ये अपमान जैसा न लगता हो। दुर्वासा ऋषि ने महाराज अम्बरीश का अपमान किया था। अतः जब वे भगवान विष्णु के पास क्षमा के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्षमा प्रदान नहीं की। उन्हें महाराज अम्बरीश के चरणों पर गिरना पड़ा। यद्यपि महाराज अम्बरीश क्षत्रिय गृहस्थ थे, मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव तथा ब्राह्मण के चरण कमलों का अपमान ना करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड। हरे कृष्ण। मेरा श्री शुक उवाच श्रीशुकयुवाच इति एवम् उत्तरा मातः उत्तरमातः स वै ब्रह्मर्षिसुतः शवै ब्रह्मर्षिसुतः सिन्धुपतया आत्मसतत्वं आत्मसतत्वं विगणयतः विगणयतः पर अनुभावः परनुभावः परम कारुणिकतया। हाँ बिल्कुल ठीक पढ़ा। परम कारुणिकतया उपदिश्य रहुगणेन सकरुणम् अभिवंदित चरण अपूर्ण अर्णव इव निवृत्त कर्णो निवृत्त करुणा एक मिनट। निवृत्त कर्ण उर्मी। हाँ अब सब निवृत्त कर्ण उर्मी। निवृत्त कर्ण उर्मी आशय। आशय। देखो निवृत्त कर्ण अलग करेंगे तो अब बताएं क्या ऊपर? उर्मी। उर्मी फिर आशय। धरणिम इमाम विचचार। शब्दार्थ है श्री सुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति एवं इस प्रकार उत्तरा माता, हे माता उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित सह व ब्राह्मण वै निसंदेह ब्रह्म ऋषि सुत अत्यंत शिक्षित ब्राह्मण का पुत्र जड़ भरत सिंधु राज्य के राजा को आत्म सतत्वम आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति विगणयतः
जड़ भरत का अपमान करने पर भी पर अनुभाव परम आत्मज्ञानी परम कारुणिकतया पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण उपदेश देकर रहुगणेन राजा रहुगण के द्वारा सकरुणम दीन भावना से अभिवंदित चरण जिसके चरण कमल की वंदना की गई आपूर्ण अर्णव इव परिपूर्ण भगवान के समान निवृत्त पूर्णतया शांत कारण इंद्रियों की उर्मी लहरें आशय अंतकरण में धरणिम पृथ्वी पर इमाम इस विचार घूमने लगे। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इसको कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज जो किसके पुत्र हैं? माता हैं? माता उत्तरा उत्तरा। पिता का नाम क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु। हे राजन, हे उत्तरा पुत्र राजा रहुगण द्वारा अपनी पालकी ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत के मन में असंतोष की कुछ लहरें थी। किंतु उन्होंने इसकी उपेक्षा की और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। यद्यपि राजा रहुगण ने उनका अपमान किया, किंतु वे महान परमहंस थे। वैष्णव होने के नाते वे परम दयालु थे। अतः उन्होंने राजा को आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति बताई। तब उन्हें अपमान भूल गया। किसको? जड़ भरत को। फिर भूल गए हो क्योंकि राजा रहुगण ने विनीत भाव से उनके चरण कमलों पर क्षमा मांग ली थी। इसके बाद वे पुनः सारे विश्व का भ्रमण करने लगे। सारे विश्व का भ्रमण करने लगे। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत में कपिल देव ने महापुरुषों के लक्षण बतलाए हैं। तिथिश्रवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां साधु भक्त अत्यंत सहिष्णु होता है। वह सभी जीवों का मित्र होता है और संसार में बैर नहीं पालता। शुद्ध भक्त में साधु के समस्त गुण पाए जाते हैं। जड़ भरत इसके उदाहरण है। भौतिक शरीर होने से जब राजा रहुगण द्वारा उनका अपमान हुआ तो वह विक्षुब्ध अवश्य हुए थे, किंतु बाद में राजा के अनुनय विनय से जड़ भरत ने उसे क्षमा कर दिया। जो कोई भी श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, उसका परम कर्तव्य है कि वह राजा रहुगण के समान विनीत हो और जिस वैष्णव का अपमान किया हो उससे क्षमा मांगे। वैष्णव सामान्य रूप से परम दयालु होते हैं, अतः जब कोई उनके चरणों में तुरंत समर्पण कर देता है तो वे उनके पाप कर्म के फल को क्षमा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पाप कर्म के फल बने रहते हैं
और फल एक अच्छा नहीं निकलता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हाँ, तो इसलिए वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है। तो वैष्णव अपराध का एक ही हल है, जिससे आपने अपराध हुआ वहां जाके माफी मांगो वैष्णव से, क्योंकि इस वैष्णव अपराध में भगवान माफ नहीं करते। राजा अम्बरीश के साथ क्या हुआ दुर्वासा मुनि ने, और जब सुदर्शन चक्र उनकी गर्दन उड़ाने के लिए आया तो वह सीधे सीधे कहाँ कहाँ नहीं भागे, और दुर्वासा मुनि भी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। आखिरी में वहां शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा नहीं ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान के पास है, उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपराध मेरे भक्त के साथ हुआ है। मेरे भक्त से अगर अपराध होता है, मैं मेरे हाथ में माफ करने का है ही नहीं। तो क्या करो, जा करके अम्बरीश से माफी मांगो। तो ऐसा, तो वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है। सौवीर पति ही अपि सौवीरपतिः अपि सौवीरपतिरपि सुजन सृजन् सुजन समवगत समवगत् परम आत्मसत्तत्व परमात्मसत्त्वत्व आत्मनि आत्मनि आत्मन्यम आत्मनि कर दिया मैंने तो यौ की जगह आ जाएगा। अविद्या, अविद्या इसके अविद्या के बाद एक और देता हूँ बीच में, अध्यारोपिताम अध्यारोपितं च देहात्ममतिं देहात्ममतिं विसर्ज विसर्ज एवं ही एवं नृप भगवत आश्रिता अनुभावः भगवत् आश्रितानुभावः। शब्दार्थ है सौवीर पति ही, सौवीर राज्य का राजा रहुगुण था ना, अपि निश्चय ही सुजन महापुरुष से समवगत भली भांति अवगत होकर जानकर परमात्मा परम आत्म सतत्व आत्मा तथा परमात्मा की स्वाभाविक स्थिति की सत्यता आत्मनि अपने आप में अविद्या अज्ञान से अध्यारोपिताम भूल से आरोपित च तथा देह शरीर में आत्ममतिम स्वबोध विसर्ज पूर्णतया त्याग दिया एवं इस प्रकार ही निश्चय ही नृप हे राजन भगवत आश्रित अनुभाव परंपरा अनुसार सदगुरु के शरण में आए भक्त की शरण में जो निश्चित रूप से अविद्या रूपी देहात्म बुद्धि को निकाल पाने में समर्थ है। मेरे साथ पढ़िए, परम भक्त जड़ भरत से परम भक्त जड़ भरत से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात उपदेश ग्रहण करने के पश्चात सौवीर का राजा शौवीर का राजा रहुगण आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतया परिचित हो गया। पूर्णतया परिचित हो गया। उसने देहात्म बुद्धि का बुद्धि का सर्वशः परित्याग कर दिया। सर्वशः परित्याग कर दिया। हे राजन, हे राजन, जो भी ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करता है, जो भी ईश्वर के भक्त के दास शरण ग्रहण करता है, वह धन्य है। वो धन्य है, क्योंकि वह बिना कठिनाई के क्योंकि वो बिना कठिनाई के देहात्म बुद्धि त्याग सकता है। देहात्म बुद्धि त्याग सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.54 में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। यह सच है कि चाहे क्षण भर की सी संगति क्यों न हो,
यदि कोई शुद्ध भक्त की शरण में जाता है तो उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। साधु श्री भगवान के शुद्ध भक्त होता है। यह हमारा स्वयं का अनुभव है कि हम गुरु के प्रथम उपदेश से ही कृष्ण भावनामृत से अभिभूत हो उठे, जिससे आज हम कृष्ण भावनामृत के पथ पर हैं और कृष्ण दर्शन को समझ सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि आज अनेक भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न है। यह समूचा संसार देहात्म बुद्धि की वशीभूत होकर चक्कर लगा रहा है। इसलिए संसार भर में लोगों को ज्ञान प्रदान करने और कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए भक्तों को पूर्ण रूप से जुट जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब हमको हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। कैसे आप कर सकते हैं? आप एक को दो को भगवत भक्ति में ले आइए तो उसका कल्याण होता है। हालांकि वो शुरू में सोचता है कि आपका कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि भौतिक जगत में है कोई भी स्वार्थ। कोई भी आपका मित्र है, उसको आप कहेंगे ये आपके लिए मैं माला लाया हूँ, गिफ्ट करता हूँ, और एक भगवत गीता आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रभुपाद वाली। और किसी को आपने गिफ्ट किया, उससे कहा कि आप थोड़ा पढ़ो, नहीं समझ आया मुझसे बात करना, मैं बताऊंगा, और नहीं तो 18 दिन की भगवत गीता वाली को अटेंड कर लो एक बार, वो ज्यादा जरूरी वो है। आपसे तो वो कभी भी पूछ सकता है ये। और ये माला जपो, एक माला ये पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे को ये जपो एक माला। अगर आपने 4-5 लोगों को लिया, उसमें एक भी भक्त बन गया तो आप भगवान आपसे बहुत ही खुश होंगे। भगवान चाहते हैं कि सब लोग भक्ति में आए और अपने घर वापस आए। तो ये भगवान ने 18वें अध्याय में भगवत गीता के बोला है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। यो हवा इह, यो हवा इह, यह हवा इह का मतलब निश्चित रूप से बहुविधा बहुविधा महाभागवत महाभगवता त्वया अभिहितः तया यभिहितः परोक्षेण परोक्षेण वचसा वचसा जीवलोक जीवलोक भव अध्वा जीवलोक भवअध्वा सहि आर्य मनीषया हि आर्यमनीषया कल्पित विषयो कल्पित विषयो न अंजसा अभ्युत्पन्न लोक समधिगमः अथ तदेव एतद् दुर्वगमम् समवेत अनुकल्पेन निर्दिश्यताम् इति। शब्दार्थ है, राजा वाचा, राजा परीक्षित ने कहा, यह जो निश्चय ही वा अथवा यह, इस वर्णन में बहुविधा दिव्य ज्ञान की अनेक घटनाओं को जानने वाले महाभागवत, हे परम भक्त साधु, त्वया आपके द्वारा अभिहितः वर्णित परोक्षेण अलंकारित रीति से वचसा शब्दों से जीव लोक भव आत्मा बद्ध जीव का संसार रूप मार्ग, सह वह ही निसंदेह आर्य मनीषया सिद्ध भक्तों की बुद्धि से कल्पित विषय, कल्पना किया गया विषय, न नहीं अंजसा प्रत्यक्ष अभ्युत्पन्न लोग, अल्प बुद्धि वाले पुरुष, समधिगम पूर्ण ज्ञान, अतः तत्एव
उसके कारण एतत् वह विषय दुर्वगमम दुर्बोध समझने में कठिन समवेत अनुकल्पेन ऐसी घटनाओं रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले निर्दिश्यताम वर्णन करें इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा हे स्वामी हे परम भक्त साधु आप सर्वज्ञाता हैं। आपने जंगल के वणिक रूप में बद्ध जीव की स्थिति का अत्यंत मनोहर वर्णन किया है। इन उपदेशों से कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है कि देहात्म बुद्धि वाले पुरुष की इंद्रियां उस जंगल में चोर उचक्कों सी हैं और उसकी पत्नी तथा बच्चे सियार तथा अन्य हिंस पशुओं के तुल्य हैं। किंतु अल्पज्ञानी के लिए इस आख्यान को समझ पाना सरल नहीं है। क्योंकि इस रूपक का सही सही अर्थ निकाल पाना कठिन है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसका अर्थ स्पष्ट करके बताएं। हाँ, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं ये इसका गुण है, ये थोड़ा अच्छी तरह समझा दीजिए। ये करके शायद अगले अध्याय में समझाते होंगे। तात्पर्य माता जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी का द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक आख्यान तथा घटनाएं हैं जिनका वर्णन रूपक के माध्यम से किया गया है। ऐसे रूपकों का अर्थ अल्पज्ञों की समझ में नहीं आता। अतः ज्ञान पिपासु छात्र का यह परम कर्तव्य है कि वो स्पष्ट व्याख्या के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत राजा रहुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी। कल सुबह हमारे घर में कोई आ रहा है। जी सुबह बाहर से कोई आ रहे हैं, वो हमारे साथ थोड़ा टाइम रहेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी फ्लाइट कितने बजे पहुंचेगी दमाम यहाँ बेंगलोर। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।